पहले क्या होता था, दुनिया में लोग बहुत कम थे। जब लोग बहुत कम होते थे तो भगवान, कोई भी व्यक्ति तपस्या करता था और भगवान प्रकट हो जाते थे। क्या, किसी व्यक्ति ने तपस्या की और भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होके बोलते थे वर मांगो, क्या चाहिए। बड़ी तपस्या की तुमने, किसी ने एक पैर पे खड़े होके की, किसी ने बैठ के की, किसी ने कुछ की, मतलब अलग अलग तरीके से। कोई सर के बल खड़ा होके तपस्या कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। जब जल्दी तो नहीं, खैर जो भी वक्त लगता होगा, लेकिन तपस्या से खुश होके वो प्रकट हो जाते थे। आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, और भी अलग जो धारावाहिक आते थे स्पिरिचुअल, उनमें भी देखा होगा कि भगवान आ जाते थे और आके बोलते थे वरदान मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें। और फिर वो बोलता था मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब इस तरीके से वरदान मांगते थे। और भगवान बोलते थे तथास्तु। क्या बोलते थे? तथास्तु। और उस वक्त उनको वो वरदान देते थे, जो भी वो मांगते थे वो वरदान दे देते थे। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि देखिए, इंसानों की बात करें तो पूरी दुनिया में 800 करोड़ है। कितने? 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, 800 करोड़। और बोलते हैं 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख मल्टीप्लाइड बाई 800 करोड़। भाई क्या लगता है, चींटे कोई कम थोड़ी होंगे मानव से? चींटियां कोई कम थोड़ी होंगी, ज्यादा ही होंगी। तो सारी स्पीसीज मिला के बोले तो 84 लाख योनि है। अब एक योनि में लगभग मनुष्य, मनुष्य पकड़ो तो करीब 800 करोड़ है। तो अब इतने सारे प्राणी हो गए पृथ्वी के ऊपर। अब आप सोचो भगवान किस किस को दर्शन दे, भगवान किस किस के पास आए, भगवान किस किस की सुने। तो भगवान ने एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला अपना रखा है। क्या? जो जैसा सोचेगा उसके साथ वैसा ही होगा। जो जैसा सोचेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अब भगवान ने सिर्फ एक ही प्रिंसिपल अपना रखा है, एक ही फॉर्मूला अपना रखा है। भगवान सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, आप बोलोगे मेरे साथ हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे साथ पक्का होगा, मैं लूंगा, मैं पाऊंगा। भगवान बोलते हैं तथास्तु। एक व्यक्ति बोलता है मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। भगवान बोलते हैं तथास्तु। कहने का मतलब क्या है? जैसा आप सोचते हो आपके साथ वैसा ही हो जाता है। जैसा आप सोचते हो आपके साथ वैसा ही हो जाता है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीक इनकम चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीक इनकम चाहते हैं कि सर इस वीक मैं क्लोजिंग करूंगा, मेरी इनकम बनेगी? कितने लोग? हाउ मेनी ऑफ यू? क्योंकि आप बोलोगे मुझे इनकम चाहिए, आप बोलोगे मुझे क्लोजिंग करनी है, ऊपर से भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। आपको इनकम चाहिए, तथास्तु। आपको क्लोजिंग करनी है, तथास्तु। और अभी सोमवार हुआ है, शुक्रवार को क्लोजिंग होगी। और अभी से आपने बोला सर मुझे इस वीक क्लोजिंग करनी है, मुझे इस वीक है ना इनकम बनानी है, मुझे इस वीक ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करनी है, सर इस वीक मुझे ज्यादा क्लोजिंग करनी है। भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। आप बोलोगे सर मुझे क्लोजिंग करनी है, भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। मुझे थोड़ी सी क्लोजिंग करनी है, भगवान बोलेंगे तथास्तु। यानी भगवान तो तथास्तु बोलने वाले हैं। अब हम किस चीज पे तथास्तु बुलवाने वाले हैं, ये मेन चीज है। तो चलिए, कौन कौन लोग क्लोजिंग करने को तैयार हैं? इस वीक किस किस की क्लोजिंग होगी? कौन कौन लोग अपनी इनकम बनाएंगे? जैसे मैं नाम देख पा रहा हूं अभी, जैसे मैं जूम हैंड देख पा रहा हूं, पीयूष तिवारी जी तैयार हैं, बनवारी जी, हिमांशु जी, राघव जी, अमित जी, सोबरन जी, दीपक जी, कमलवीर जी, राम बहादुर जी, अर्जुन सिंह जी, कृष्णा जी, सुनील भारती जी, मुकेश सिंह, धर्मेंद्र सागर। ये लोग अभी तक तैयार है जिन्होंने हाथ खड़ा किया है कि जी इनको इनकम चाहिए। और कुछ लोगों ने शायद राजेंद्र प्रसाद जी ने चैट बॉक्स में भी लिखा है ओके मी, मुझे भी चाहिए। तो भगवान बोलने वाले हैं तथास्तु। इकबाल हुसैन जी भी बोल रहे हैं, रीना मैम भी बोल रही हैं, सोबरन सिंह जी भी बोल रहे हैं तथास्तु। तो चलिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं इस वीक आपकी क्लोजिंग को बढ़ाने के लिए। राइट, एक बहुत प्यारा सा आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं। एक ऐसा फॉर्मूला जिस फॉर्मूले को मैंने बनाया था क्लोजिंग के लिए, आप लोगों की क्लोजिंग को बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला मैंने बनाया था। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे क्लोजिंग के लिए, 100%, 100% उनकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। और आप विश्वास करिए, काम तो करना पड़ेगा। देखो बिना करे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यदि आपने काम किया
तो आप चेक कर लीजिएगा, इस वीक में आपकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। तो वो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपकी क्लोजिंग को बढ़ाएगा, उस फॉर्मूला का नाम है JR ट्रिप फॉर्मूला। क्या नाम है? JR ट्रिप। इसको मैंने नाम दिया था जूनियर ट्रिप फॉर्मूला, JR ट्रिप फॉर्मूला। और ये जो JR ट्रिप फॉर्मूला है, यदि आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी क्लोजिंग 100% होगी और 100% आपकी क्लोजिंग बढ़ेगी। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसको फॉलो करने से आपकी क्लोजिंग होगी, आपकी वीकली इनकम बनेगी और 100% बनेगी और ज्यादा बनेगी, यदि आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो चलिए, सबसे पहले जे मीन्स आ जाता है ज्वाइनिंग। आप एक टारगेट सेट कीजिए कि इस वीक में आपको कितनी ज्वाइनिंग चाहिए, और ज्वाइनिंग भी आपकी प्लस आपकी टीम की, यानी सेल्फ, आपकी पर्सनल कितनी ज्वाइनिंग होंगी और आपकी टीम से कितनी ज्वाइनिंग होंगी, ये आज के आज इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। सर मुझे इस हफ्ते में पर्सनली मुझे 1 ज्वाइनिंग करनी है, 2 ज्वाइनिंग करनी है, 3 ज्वाइनिंग करनी है, 4 ज्वाइनिंग करनी है, लिखिए पर्सनली मुझे ज्वाइनिंग करनी है। और ज्वाइनिंग के लिए फिर आप निकालिए जल्दी से अपनी फॉलोअप लिस्ट। जिन लोगों को आपने पिछले 15 दिन में प्लान दिखाए हैं, पिछले 1 महीने में प्लान दिखाए हैं, उन लोगों की फॉलोअप लिस्ट निकालिए। जिन लोगों को पिछले 8 दिन में प्लान दिखाए हैं, वो लोग फॉलोअप लिस्ट निकालिए। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं सर हमने तो प्लान ही नहीं दिखाए, हम क्या करें? आप कुछ मत करो, आप आज से प्लान दिखाना चालू करो। आप कुछ मत करो, अभी तक आपने नहीं दिखाए, आज से प्लान दिखाने चालू करो, तो भी आपको ज्वाइनिंग कुछ इमीडिएट भी आएंगी, और ये कुछ आज नहीं तो कल आना चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो सेल्फ ज्वाइनिंग, उसके बाद फिर टारगेट लीजिए टीम का। सर मुझे इस बार मेरी टीम से इतनी ज्वाइनिंग करनी है, इस बंदे के साथ इतनी करनी है, इस बंदे के साथ इतनी करनी है, इस बंदे के साथ इतनी करनी है, इस टीम के साथ इतनी ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे इस टीम से इतनी ज्वाइनिंग चाहिए। अलग अलग टीम, अलग अलग बंदों से ज्वाइनिंग का टारगेट सेट कीजिए। ये हो गया JR ट्रिप फॉर्मूला का जे। उसके बाद में आ जाता है आर। आर का मतलब होता है रिटेलिंग। आर का मतलब होता है रिटेलिंग। इसमें क्या करना है? जो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है, जब आप फॉलोअप करने जाते हो किसी व्यक्ति का, आप फॉलोअप करते हो और वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो अब आपको सिर्फ उसे एक सवाल पूछना है, एक सेंटेंस उसको बोलना है। क्या बोलना है? सर कोई बात नहीं, अभी आप बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम चाहिए, लेकिन जब तक आप हमारे कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज कर ही सकते हैं। जब तक आप हमारे कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज कर ही सकते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ हाँ वो तो मैं ले सकता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप उनसे ऑर्डर ले लीजिए। फिर आप क्या करिए? रिटेलिंग कीजिए, वहां पे उनको प्रोडक्ट दीजिए, MRP पे दीजिए, MRP पे डिस्काउंट पे दीजिए, वो आपकी चॉइस है, आप जैसे देना चाहते हो। आप उनको प्रोडक्ट रिटेल कीजिए, और इसका भी आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे सेल्फ कम से कम इतने पैसे की रिटेलिंग करनी है। 10,000, 5,000, 20,000, जो भी आपको लगता है, आपके हिसाब से आप देखिए कि मुझे रिटेलिंग करनी है। और एक टारगेट लीजिए कि टीम से भी मैं लोगों से रिटेलिंग करवाऊंगा। जो मेरी टीम में भी जो लोग प्लान दिखा रहे हैं, मैं उनको भी सिखाऊंगा कि वो भी रिटेलिंग करे। जो बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा है वो भी लोगों को प्रोडक्ट दे। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड लेटर आर। उसके बाद में आ जाता है हमारा तीसरा लेटर, जिसको बोलते हैं टी। टी का मतलब होता है ट्राइपोड। देखिए आप सभी लोग जानते हो कि सिंगल आईडी से बिजनेस स्टार्ट करने में कम फायदा है और ट्राइपोड से बिजनेस स्टार्ट करने में ज्यादा फायदा होता है। जब ट्राइपोड से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमारी इनकम कई गुना बढ़ जाती है। और मैंने तो अनुभव किया है, और मुझे इसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि मैंने ट्राइपोड से स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज नहीं थी, और मुझे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मुझे बाद में समझ में आया कि इसका क्या बेनिफिट होता है। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यदि कोई व्यक्ति सिंगल आईडी से 1 करोड़ रुपए कमाता है ना, यदि वो स्टार्टिंग से ट्राइपोड के ऊपर काम करे तो 4 करोड़ रुपए कमाएगा। वो जितने दिन में 1 करोड़ कमाएगा ना, उतने दिन में ही वो 4 करोड़ कमा सकता है, यदि वो ट्राइपोड का स्ट्रक्चर लेके चलेगा। लेकिन होता क्या है, स्टार्टिंग में जब व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो पैसे की दिक्कत होती भी है, दिखाता भी है। और जनरली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक आईडी से काम चालू करते हैं। एक्चुअली उनको भरोसा नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं, चलो पहले एक आईडी से करके देख लेते हैं। और वो एक आईडी से काम चालू करते हैं, लेकिन कुछ दिन जब वो ट्रेनिंग में आ जाते हैं, जब उनको भरोसा होने लगे,
तो हमारा काम है इमीडिएट उनको ट्राइपॉड में कन्वर्ट करना, जिससे कि उनका भविष्य में नुकसान ना हो और वो भविष्य में आपको ये ना बोले सर आपने बताया नहीं। बताना तो पहले भी चाहिए, जिस वक्त आप उनका फॉलोअप कर रहे हो कि सिंगल आईडी से स्टार्ट करोगे ट्राइपॉड से, लेकिन उस वक्त यदि उनकी पैसे की दिक्कत थी, वो नहीं कर पाए, तो उनके काम चालू करने के कुछ ही दिन के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उनको वापस ट्राइपॉड उनका करवा दें, जिससे कि भविष्य में उनका नुकसान ना हो। तो अब आप ये देखिए कि इस वीक आप कितने लोगों को ट्राइपॉड में कन्वर्ट करोगे, कितने लोग, नंबर फाइनल कीजिए, कितने लोगों का आप ट्राइपॉड करवाएंगे। आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनका नाम लिखिए, किन किन की सिंगल आईडी है और सिंगल आईडी को किस किस को ट्राइपॉड में कन्वर्ट करना है, ये आपको काम करना है। तो ये हो गया टी। उसके बाद आ जाता है अगेन आर। आर का मतलब होता है रीपर्चेज। देखिए यदि आप रिटेलिंग कर रहे हो तो रिटेलिंग करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि सर जो बंदा ज्वाइन नहीं होगा मैं उसको प्रोडक्ट रिटेल करूंगा। आप अपनी टीम के लोगों को सिखा रहे हो कि बंदा ज्वाइन नहीं होता है तो आप उसको प्रोडक्ट दो, वो प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको रिजल्ट आएगा, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे, आप एक चीज तो सोचो, जब आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं तो आप रिटेल कहां से करोगे। एक बिजनेस का प्रिंसिपल है, जो दिखता है सो बिकता है। अपने साथ में प्रोडक्ट रखिए, अपने बैग में कुछ प्रोडक्ट्स रखिए, अपनी गाड़ी में कुछ प्रोडक्ट रखिए, डिग्गी में कुछ प्रोडक्ट रखिए। आप मेरी कार की डिग्गी खोल के देखिए, हर वक्त आपको 30, 40, 50 हजार रुपए के प्रोडक्ट ऑल द टाइम रेडी मिलेंगे आपको। और जिसको जो चाहिए इमीडिएट, देख भाई निकाल और ये पकड़ा इसको प्रोडक्ट। तो आपके पास में प्रोडक्ट होने चाहिए, और वो होने के लिए आपको करना पड़ेगा रीपर्चेसिंग। तो आप लिखिए कि इस वीक सबसे पहले मैं, मेरे इतने पैसे की मैं खुद रीपर्चेज करूंगा। कंपनी ने तो एक कंडीशन डाली ही है कि आपको मिनिमम रीपर्चेज करनी चाहिए अपनी इनकम के लिए, लेकिन उसके अलावा भी आपको यहां पर रीपर्चेज उतनी होनी चाहिए कि आप, कोई भी व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट मांगे तो आप उसको प्रोडक्ट उठा के दे सको। 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट आपके पास हमेशा होने ही चाहिए, आपके घर पे होने चाहिए। बात लाखों की, बात करोड़ों की है, बात हफ्ते के 2,10,000 की है, तो हमारे घर पे 10-20 हजार के प्रोडक्ट हमेशा होने ही चाहिए। अदरवाइज तो क्या होगा, देखिए आपने किसी को समझाया लिव अगेन के बारे में, उसको गैस बन रही है, सोचो आपने उसको बोला मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है लिव अगेन, वो गैस को इमीडिएट खत्म कर देगा। अब इसने बोला दे दे भाई, अब उसने आपसे प्रोडक्ट मांगा, अब आप बगले झांक रहे हो, बगले झांकने का मतलब समझते हो। अब आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, अब आप सोचे प्रोडक्ट तो है ही नहीं मेरे पास। अब आप ऑर्डर लगाओगे ऑनलाइन, कितने दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। 3 दिन तक वो बंदा गैस लेके बैठा रहेगा। आप बोलते हो नहीं सर अभी तो है नहीं, मुझे 2 घंटे लगेंगे, ला के देना पड़ेगा। फिर आप उसके लिए वो एक प्रोडक्ट लेने के लिए पिकअप सेंटर जाओगे, यानी आप यदि उसको एक लिव अगेन दोगे, एमआरपी पे भी दोगे तो 60 रुपए बचाओगे। अब वो 60 रुपए बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, बाइक से पीयूसी पे जा रहे हो, प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तब लाके आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो। तो जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया। तो ज्यादा बेटर क्या है, अपने घर पे यदि प्रोडक्ट रखे होते, उसने बोला भाई मेरे गैस बन रही है, दे भाई 240 रुपया, इमीडिएट लिव अगेन उठाते और अपने ही घर पे उसको आधे कप गर्म पानी में 4 ढक्कन डाल के दे दो पहली बार में, जब ज्यादा दिक्कत हो रही है। नॉर्मल दिक्कत है तो 2-2 ढक्कन दे दो सुबह शाम, इमीडिएट उसको फायदा हो गया। बताइए वो और प्रोडक्ट आपसे लेगा कि नहीं लेगा। किसी को खांसी हो रही है, आप बोल रहे हो भाई खांसी का सिरप तो मेरे पास है नहीं, 3 दिन लगेंगे आने में, बोलेगा 3 दिन में तो मैं मर लूंगा खांसते खांसते। वो क्या करेगा, सीधे मेडिकल स्टोर जाएगा, अपनी दवा लेके आ जाएगा, दूसरी कोई कफ सिरप ले आएगा कोई। तो इसके लिए रिपर्चेज करना बहुत जरूरी है। और यदि आपकी सोच एक बिजनेसमैन की है तो आप सोच के देखो, एक एक बिजनेसमैन लाखों करोड़ों रुपए लगा के रखते हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में चले जाइए, साड़ी सुहाग वाले ने करोड़ों रुपए लगा रखा है, शीश महल वाले ने करोड़ों रुपए लगा रखा है, एक एक मेडिकल स्टोर में घुस जाइए लाखों रुपए लगा रखा है लोगों ने। हमारे भारती जी क्या चले जाइए, इनका रिचा साड़ी स्वाग के नाम से बिजनेस है, लाखों रुपए का माल भरा पड़ा है। अरे भैया 10-20 हजार का माल भर लो, जबकि उनको तो हफ्ते के 2-10 की भी गारंटी नहीं है, आपको तो हफ्ते की 2-10 की गारंटी है। आप तो यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो आपके पास में 10-20 हजार का प्रोडक्ट ऑल द टाइम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए रिपर्चेज खुद भी करिए और एक टारगेट लीजिए, मुझे टीम से किस किस की रिपर्चेज करवानी है, मुझे टीम में इस वीक किस किस की रिपर्चेज करवानी है।
मेरी टीम से इस वीक किस किस को सामान मुझे दिलवाना है, यानी सेल्फ का भी और टीम का भी टारगेट सेट करो आज के आज। कौन कौन व्यक्ति कितने कितने पैसे की इस हफ्ते रिपर्चेज करेगा, लिखो। कोई बोलेगा सर मैं 5,000 का लूंगा, कोई बोलेगा 10,000 का लूंगा, कोई बोलेगा 3,000 का लूंगा, कोई बोलेगा सर अभी 1,000 का दिलवा दीजिए। लिखिए किस किस को कितना चाहिए, कॉल करिए उनको, बात करिए उनको, समझाइए, उनसे ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर लीजिए उनको फोन करके। आपने देखा होगा टेलीकॉलिंग में सुबह सुबह कितने फोन आते हैं आपके पास, कभी किसी इंश्योरेंस से आता है, कभी कहीं से आता है, कभी कहीं से फोन आता है टेलीकॉलिंग के लिए। आप भी उनको रिपर्चेज के लिए बात करिए अपने लोगों से, उनको समझाइए। तो ये होता है फोर्थ लेटर जिसको बोलते हैं आर यानी रीपरचेज। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ लेटर जिसको बोलते हैं आई। आई मींस इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए एक चीज सोचिए, आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनएक्टिव होंगे, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी लेकिन आज वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी कमी भी हो सकती है, आपकी कमी भी हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है, कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने काम तो चालू किया था लेकिन आज वो एक्टिव नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ एक ही चीज देखनी है, एक ही चीज सोचनी है कि यदि उस बंदे ने ज्वाइन किया था, उस बंदे ने 5,000 10,000 20,000 50,000 आपको दिए थे, तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो नहीं दिए थे। उसकी सोच सिर्फ प्रोडक्ट लेके घर बैठने की तो नहीं थी, उसकी सोच थी कि मुझे पैसा कमाना है, और वो किसी कारणवश नहीं कमा पाया। तो अब हमें क्या करना है, वापस उसको एक्टिव करना है। अब उसका पैसा भी नहीं लगना है, अब तो उसको सिर्फ हमें एक्टिव करना है। और एक्टिव करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूं, वेरी सिंपल तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, बस उनके घर जाना है, उनके साथ बैठ के चाय कॉफी पीनी है और बातें करनी है। चाय कॉफी पीनी है, बातें करनी है, जितने भी इनएक्टिव लोग हैं उनके घर जाइए, चाय कॉफी पीजिए, बातें कीजिए, और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो उनको बता दीजिए। आप उनको मोरो लाइफ के बारे में बताइए, आप उनको इंडिया ग्रो के बारे में बताइए, और जो जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं उनके बारे में आप उनको बताइए। और फिर एक ही चीज बोलिए, देखिए अभी जो भी हुआ, जिस कारण की वजह से आपका काम नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, अब 2024 में वापस काम खड़ा करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हर 3 महीने में इंसान की विचारों की दिशा बदल जाती है। हर 90 दिन में इंसान की सोचने का तरीका बदल जाता है, विचारों की दिशा बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, और वो व्यक्ति जो 3 महीने पहले इनएक्टिव था वो वापस एक्टिव हो जाएगा। और फिर वहां से शुरुआत कीजिए, उस इनएक्टिव को एक्टिव करिए। यदि उनके पास प्रोडक्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले उनको कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करवाइए, उनको प्रोडक्ट दिलवाइए। आपको इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से भी ऑर्डर मिल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप जाइए, आपको वहां से भी ऑर्डर मिलना चालू हो जाएगा। टेक ऑर्डर, उनके साथ बैठिए, उनको ऑर्डर लीजिए। और लास्ट में आ जाता है हमारा लास्ट लेटर जिसको बोलते हैं पी। एंड पी का मतलब होता है पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स, पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स। जो पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स हैं, जिनको अच्छा रिजल्ट आया है प्रोडक्ट का, उन लोगों से मिलिए जाके, उनसे बात कीजिए। पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर जिनको रिजल्ट आया उनसे बात कीजिए, और बात करने के बाद उनको सबसे पहले एक काम कीजिए, क्या करना है उनको, टेक मोर ऑर्डर। क्या कीजिए, उनको और प्रोडक्ट दीजिए, मोर प्रोडक्ट्स, उनको और प्रोडक्ट दीजिए, जो चल रहे हैं वो दीजिए, वो खत्म होने वाले तो वो दीजिए। उनको बताइए इनका रिजल्ट आया हमारे पास और भी ये प्रोडक्ट्स है, आप इनको भी यूज करके देखिए, इनका भी ऐसा ही रिजल्ट है। यदि पहले उन्होंने वेलनेस के प्रोडक्ट लिए थे तो आप उनको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट दीजिए, होम केयर के प्रोडक्ट दीजिए उनको। यदि उनकी खेती है तो एग्रो केयर के प्रोडक्ट दीजिए। एक्चुअली होता क्या है, जब किसी एक व्यक्ति को यदि एक प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाता है, जब किसी व्यक्ति को एक प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर उनका फेथ बन जाता है, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर उनका भरोसा हो जाता है, और दूसरे प्रोडक्ट को वो आराम से ले लेते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उनको और प्रोडक्ट दिखाइए, शो हिम और प्रोडक्ट्स, मोर प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद एक काम और कीजिए, उनको कोशिश कीजिए, कन्वर्ट कीजिए उनको ज्वाइनिंग में।
कन्वर्ट देम टू ज्वाइनिंग। क्या कीजिए, उनको ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कीजिए, उनको ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कीजिए। बोले देखिए सर इतने अच्छे प्रोडक्ट है, आपने रिजल्ट देख लिया सर, अब आप भी काम चालू करो ना, यहां से पैसा भी आएगा। और फिर उनको आप ज्वाइनिंग के लिए कन्वर्ट कीजिए। और यदि वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे तो फिर एक काम तो पक्का कर लीजिए। क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेनिफिट हुआ है, कुछ रेफरेंस दीजिए ना जिनको यही प्रॉब्लम थी और वो लोग भी ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, तो कुछ रेफरेंस दीजिए ना प्लीज। और आप उनसे कम से कम 10-5 रेफरेंस कलेक्ट कीजिए। और सिर्फ रेफरेंस कलेक्ट नहीं करने, यदि उन्होंने वहीं पे एक नंबर दे दिया बनवारी लाल का, तो उन्हीं के फोन से बोले सर प्लीज इनको फोन कर दीजिए ना एक बार, इनको फोन करके बोल दीजिए ना, मैं मिल लेता हूं ना इनसे जाके। तो वो कैसे फोन करेंगे? हेलो, हाँ बनवारी लाल जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। और बनवारी लाल जी तुम्हारी शुगर कैसी चल रही है? अरे साहब शुगर तो अभी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे क्या बोल रहे हो? बोले हाँ। बोले मेरी तो कंट्रोल हो गई, मैं तो सही हो गया। कैसे? अरे यार ये मुकेश जी आए थे, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिए थे, इतने शानदार प्रोडक्ट है, मेरी तो कंट्रोल हो गई, मैं तो अब एकदम मस्त हूं, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बनवारी लाल जी बोलेंगे साहब हमें भी बताओ, हमें भी दिलवा दो, क्या है? बोले चलो ठीक है, मुकेश जी को भेजता हूं, एक बार सुन लो, बैठ के समझ लो, ले लेना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। अब आप मुझे बताइए, ये रेफरेंस पे यदि आपने कॉल करवा दी तो ये बनवारी लाल प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? मैंने एक एग्जांपल दिया बनवारी लाल का, XYZ कोई भी हो सकता है वहां पे। अब आप मुझे बताइए, वहां से आपको ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। जिसको फायदा हुआ है उसी से उसके दूसरे व्यक्ति को कॉल करवा दो और जाके प्रोडक्ट देके आ जाओ। तो यदि इस तरीके से आप इस फॉर्मूला के ऊपर काम करते हो, GR फॉर्मूला के ऊपर काम करते हो, तो आप लोग मुझे बताइए आपकी क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी? चैट बॉक्स में डाल के मुझे बताओ क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी। और जो बोल के बता सकते हो वो बोल के बताओ, आप यदि इस फॉर्मूला को फॉलो करोगे तो आपकी क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी? राइट? क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग के अलावा दूसरी चीज, ज्यादा क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी? आपकी क्लोजिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% आपकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी यदि आप इस फॉर्मूला के ऊपर काम करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। क्लोजिंग बढ़ाने का फॉर्मूला, एवरी वीक क्लोजिंग करने का फॉर्मूला। और जिस व्यक्ति ने हर वीक इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना चालू कर दिया, मेरा विश्वास मानिए, एवरी वीक आपकी क्लोजिंग होगी ही होगी। बाकी इसके बारे में और भी आप ज्यादा कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यदि और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। धन्यवाद।